तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने जाने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। सरलीकरण क्या होता है, इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम इन क्वेश्चन को आसानी से करें। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है फिर भी हम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से एकदम बिल्कुल लेट के पढ़ाएंगे कि आपको बिल्कुल सब समझ में आए। अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है तो हम यहाँ से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो है बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल क्या होता है और बोर्ड मास का उपयोग कैसे करते हैं। तो बोर्ड मास है क्या चीज़ और कैसे बनी, ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आपको। बोर्ड मास, देखिए कहने को तो हमारा ये सरलीकरण, देखिए बोर्ड मास, ये मैंने लिख दिया बोर्ड, ठीक है, मास, ठीक भाई, ये है बोर्ड मास। तो भाई ये बोर्ड मास क्या बला है, कैसे ये हुआ और इसका मतलब क्या होता है, ये हम जानेंगे बिल्कुल डिटेल में। आपको याद करने में बिल्कुल कभी परेशानी नहीं आई। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या है, इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, बोर्ड, बोर्ड, ठीक है, मास, ठीक भाई। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ऐसा था, मैंने इसको ऐसा लिख लिया। तो बी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट बोले तो कोष्ठक, क्या होता है, कोष्ठक, ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है का, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवाइड, डी का मतलब क्या होता है, डिवाइड, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है भाग, ठीक है। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई, शॉर्ट में कर सकते हैं, और कहते हैं गुणा, ठीक भाई। और ए का मतलब होता है ऐड, ए का मतलब क्या होता है, ऐड, जिसे हम कहते हैं जोड़ या योग भी कह देते हैं। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्ट, क्या, सबट्रैक्ट, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, घटाना, ठीक भाई। तो क्या है, बी को ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड, एस फॉर सब्ट्रैक्ट। तो इस सब को मिलके हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, ये नाम न लेने की वजह से हम क्या कह देते हैं, सिर्फ इनका आगे आगे का अक्षर बोल देते हैं, और वो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाता है, बोर्ड मास। तो इसलिए हम इस आगे आगे का अक्षर को लेके बोल देते हैं क्या, बोर्ड मास। तो एक तरीके से जैसे आपका नाम है किशन कुमार, तो आप क्या कह देते हैं, के। तो उसी तरीके से इनका नाम था ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, तो इनको क्या कहने लगे, बोर्ड मास, ठीक है। अब बात आई ब्रैकेट होते क्या हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं ब्रैकेट क्या होते हैं। देखिए एक ये भी होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। इसे आप माइनस समझने की गलती ना करें, ये क्या है, एक रेखा कोष्ठक है। फिर इसके बाद एक और भी होता है, जैसे कि ये होता है, ठीक है, शायद आप देख पा रहे हैं, इसे छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। फिर एक ये होता है, इसे मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, ठीक है। और फिर एक ये होता है ऐसा वाला, इसे हम बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं। तो ब्रैकेट ये होते हैं, ठीक है। अब बात आई हमारी क्या, कि ऑफ क्या होता है। तो ऑफ एक तरीके का क्या होता है, गुणा। गुणा नहीं होता लेकिन इसका मतलब होता गुणा ही है, ठीक है। लेकिन ये गुणा से पहले करते हैं, एक तरह का गुणा, एक तरह का गुणा ही है। क्या है, ऑफ एक तरह का गुणा ही है, ठीक है, एक तरह का गुणा ही है, मतलब गुणा ही बोल सकते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड। तो डिवाइड, देखिए डिवाइड क्या होता है, डिवाइड ऐसा लिखा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है, ये इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। जोड़, जोड़, इसको हम जोड़ बोलते हैं। और घटाना, इसको हम घटाना बोलते हैं, ठीक है। अब बात दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। हमें पता चल गया कि हमारी मुख्य संक्रियाँ क्या होती हैं, जैसे प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, ब्रैकेट होते हैं, फलाना फलाना। मतलब मूल संक्रियाएँ हमारी ये चार हैं। क्या है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो बात यहाँ से शुरू हुई कि मान लो किसी एक लाइन में, किसी संख्या में, किसी सवाल में इन चारों संक्रियाओं का यूज हो गया, तो इन चारों जो ऑपरेशन है इनका यूज हो गया, तो मतलब कोई सवाल है उसमें प्लस भी है, माइनस भी है, गुणा भी है, भाग भी है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सब लोगों ने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो आंसर आते थे गलत। अब ऐसे आंसर गलत क्यों आते थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम इस रूल का इस्तेमाल करो कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, फिर ऑफ हटाओ, फिर डिवाइड
सॉल्व करो अगर क्वेश्चन में डिवाइड है। तो हमने क्या किया, ये एक तरीके का क्रम है, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका ये क्रम है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फटाफट आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने एक ये सिंपल सा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैं आपको बोर्ड मास लगा के बताऊंगा, फिर हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन भी लेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 30 गुणा 20 प्लस 50 भागे 2 माइनस 30, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने की हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूँगा, हमने पढ़ा है बोर्ड मास, तो ब्रैकेट सॉल्व करो। सबसे पहले हमने कहा इसमें ब्रैकेट है क्या, आपने कहा कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिख रहा। तो मैंने कहा फिर ऑफ को सॉल्व करो। तो क्या ऑफ है, मैंने कहा कहीं भी ऑफ नहीं लगा, कहीं भी का या का कहीं भी नहीं लगा। फिर मैंने क्या कहा, डिवाइड को सॉल्व करो। अब किसको करो, डिवाइड को। तो देखिए डिवाइड कहाँ पे है, हाँ है। तो सबसे पहले इस लाइन में क्या होगा, डिवाइड सॉल्व होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 30 है, देखिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करना। और 20 है, देखिए अब हमने पहले गुणा नहीं किया, 30 दूनी 60 नहीं किया, 600। और यहाँ पे 20 प्लस नहीं जोड़ा, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, इन जोड़ और गुणा और घटाना से पहले हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो इसलिए हमने क्या किया, 50 है और 50 में किसका भाग दे रहे हैं, 2 का, तो 2 का भाग दे दिया। और माइनस 30 था तो ऐसा कैसा, तो ये इससे कट गया 2 से, तो कितना आ गया, 25 आ गया 25। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूनी 6 और 1 0 1 0 2 0 हो गई। प्लस यहाँ पे कितना है, 25 है, और माइनस यहाँ पे कितना है, 30 है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब देखिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करते हैं। तो अब देखिए आप घटा नहीं सकते, नहीं 30 में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमने कहा 600 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 625, और माइनस कितना है, 30 है। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐड के बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब इसमें से घटा सकते हैं, तो 625 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 595। कितना बचेगा, 595। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि बोर्ड मास हम कैसे लगाते हैं। चलिए अब कुछ एक कठिन सा क्वेश्चन लेता हूं और आपको बिल्कुल दिल में इस बात को उतारता हूं। जैसे कि देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है, बहुत मस्त है, और हमने थोड़ा लेवल को आप बढ़ाया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 का 40% माइनस 20 डिवाइड बाय 4 प्लस 200। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो एक तरीके से यह सिंप्लीफिकेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने कहा 200 का 40%, तो हम जानते हैं सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, का। सबसे पहले क्या करते हैं, का। देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है नहीं है, नंबर किसका आया, का। तो अब सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे हम, का। तो देखिए का लगाएं, ऑफ का मतलब ओ का 4 ऑफ है, और ऑफ का मतलब है का। तो सबसे पहले का, तो का लगाया, का को सॉल्व कर लीजिए। 200 गुणा 40%, का चिन्ह हटेगा, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। परसेंट का चिन्ह हटता है, नीचे क्या आ जाता है, 100। देखिए ये सॉल्व हो गया, 100 दूनी 200 और 40 दूनी 80 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी छोड़िए इस बात को। और 20 है यहाँ पे, और ये डिवाइड 4 है, और प्लस 200 है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं एक बार में बता सकता हूँ, लेकिन मेरा ध्येय आपको समझाना है। तो 40 दूनी कितना हो गया, 80 हो गया। आप क्योंकि आप जल्दी तो आप खुद भी कर लेंगे अगर आप चीज़ सीख गए तो 40 दूनी कितना होगा, 80 होगा, माइनस 20। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्या करना पड़ता है, ऑफ के बाद डिवाइड। तो यहाँ पे डिवाइड कितना है, 4 से, तो 4 से इसमें किस में, 20 में, तो 4 से 20 में भाग, प्लस 200 ऐसा कैसा। ठीक है, 4 पंजे कितना हो गया, 20 हो गया। अब क्या करना पड़ता है दोस्तों, देखिए अब क्या आ रहा है, 800 आ गया, माइनस ये 5 है, और प्लस का ये 200 है, प्लस का ये क्या है, 200 है। तो देखिए अब क्या हुआ, हम जानते हैं। अब क्या करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, मैंने कहा नहीं है मल्टीप्लाई, ऐड है, मैंने कहा हाँ ऐड है, तो सबसे पहले ऐड कर दो। तो 80 और 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 280। 80 और 200 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 280। माइनस 5 है, माइनस 5 ऐसा कैसा। अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 280 में से 5 गया, कितना बचा, 275। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गए। यही हमारा क्या आ गया, आंसर। तो चलिए दोस्तों और हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और आपके अंदर इस बात को हम उतारते हैं। तो चलिए दोस्तों मैंने एक और आसान सा क्वेश्चन लिया है। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतने आसान क्वेश्चन क्यों कराते हैं। तो देखिए मैं बोलता हूं दोस्तों, जो मेरा पहला वीडियो होता है किसी चैप्टर से भी पहले मैं उसमें आसान ही कराता हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो बेचारे उनके लिए भी तो कोई
कुछ पढ़ाए, उनके लिए भी तो कोई कुछ करे कि उन्हें वो भी अपने इस लेवल तक आ सकें, उनका भी लेवल बढ़ सके। इसलिए हमारा जो फर्स्ट वीडियो होता है उसमें हम बेसिक से ही पढ़ाते हैं कि बेचारे इन जिन बच्चों को भी नहीं आता वो भी हमारे साथ आने वाले वीडियो में भी हमारे साथ पढ़ सकें। तो यही हमारा ध्येय होता है कि उन बच्चों को भी समझ में आने लगे। तो देखिए दोस्तों, एक और मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया है, इसके बाद हम थोड़ा लेवल बढ़ा देंगे एक स्टेप आगे। तो क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है जो कुछ है, क्वेश्चन ये लिखा है। हम जानते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड है। तो देखिए 6 0 1 0 ऐसा कैसा, -6 0 0 0 और ये डिवाइड है तो 10 का ये डिवाइड, तो 10 से 1 0 से 1 0 कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा बताओ, 6 0 1 0, तो ये बचा -6 1 0 कट गई और ये 600 बचा। हम जानते हैं आप क्या करते हैं, ऐड है नहीं है, आप क्या करें, सब्ट्रैक्ट घटाएं। तो हमने कहा इसमें से इसको घटा लो, 0 में 0 गई 0, 1 में 0 गई 1, 10 में 6 गया 4 और ये 5, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अब हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेंगे, अब हम थोड़ा क्या लेंगे, थोड़ा कठिन सा क्वेश्चन लेंगे, जो बच्चों को आता है उनको भी थोड़ा मजा आएगा उस चीज़ में, ठीक है। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मज़ेदार लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि थोड़ा तो कठिन है लेकिन बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, आपको ये याद नहीं है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया B4 कोष्टक है, O4 ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया यहाँ पे साइड में, जिनको दिक्कत आ रही है उनके लिए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन क्वेश्चन मेरा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। हमने कहा 72, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकेट हटाते हैं। तो हमने कहा ब्रेकेट है ही नहीं है, सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रेकेट नहीं है, मतलब फिर का लगा है, हाँ का लगा है। तो हमने कहा सबसे पहले का को सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने कहा 72 ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों बड़ा होगा लेकिन बहुत आसान तरीके से करा रहे हैं इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं। तो 72, देखिए 9, उन्होंने कब बोला, सबसे पहले ऑफ हटाओ। तो ऑफ मतलब का की जगह हम क्या लिखते हैं, गुणा ही लिखते हैं एक तरीका। तो ये कट गया, 3 को 9, 3 बार कट गया, प्लस यहाँ पे क्या था 2/3 बचा, यहाँ पे कितना है 1 सही 1/2, ऐसा कैसा रहा ऐसा कैसा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यहाँ पे कितना बचा 72, और देखिए ये 3 से 3 9 कट गया, तो 3 बचा यहाँ पे, और प्लस ये 2/3 बचा, और गुणा देखिए ये 2 एकम 2 और 1 3/2। देखिए दोस्तों ऐसा क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों को यही चीज़ नहीं आती कि 1 सही 1/2 है, इसको सॉल्व कैसे करें। मैं कहूँगा 1 सही 1/2 को सॉल्व ऐसे करना है, 2 एकम 2 और उसमें 1 जोड़ दो 3, तो कितना होगा 3/2। अगर 2 सही 2/4 है, 2 सही 2/5 है, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना, 5 का इसमें गुणो, 5 दूनी 10 और 2 12/5, क्या हो जाएगा 12/5। बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 3 सही 1/4, इसको कैसे करोगे। तो मैंने कहा 4 तिया 12 और 1 13/4। ये क्या होता है दोस्तों, ये अभी जो है इसे हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, और फिर ये हमारी उचित विषम जो भी भिन्न बन रही है वो बन जाती है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने दोस्तों कहा ऐसा क्यों होता है, मैंने कहा 1 सही 1/2 है, इसका मतलब होता है 1 + 1/2, क्योंकि 2 एकम 2 और 1, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 का इधर गुणा 2 का इधर गुणा, तो 2 + 1/2, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/2। तो जो सही में होता है ना, उसका मतलब होता है ये दोनों प्लस में है, ये दोनों किस में है, प्लस में है। तो इस कंसेप्ट का भी हम आगे यूज करेंगे। तो अभी मैंने ऐसे ही लिख दिया 2 एकम 2 और 1 3/2। अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर दो, तो 3 का डिवाइड दोगे 72 में, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक को 12, तो 3 का डिवाइड दे दिया 72 में, प्लस ये 2/3 है और ये 3/2 है। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, देखिए यहाँ पे अभी इतना ही लिख लीजिए 24। अब देखिए 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ 1 बचा। तो 24 और 1 कितना होता है 25, 24 और 1 कितना होता है 25, यही 25 हमारा क्या है, आंसर है, यही 25 हमारा क्या है, आंसर है। तो हम एक और आसान सा क्वेश्चन लेंगे और फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन लेंगे। आप बेल आइकन प्रेस कर लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको हर वीडियो हमारा आप तक पहुंच जाएगा। ये दोस्तों मैंने एक और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है। हम धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ेंगे, एकदम से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। तो मैंने एक और थोड़ा आगे सा क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7 प्लस 1 सही 1/4 क्या होगा। तो हमने कहा इसको तो कुछ ही नहीं है, बहुत आसान है, कुछ ही नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है। तो देखिए 5 एकम 5 और 1
5 एकम 5 और 3 8, 8 बटे क्या हो गया 5 हो गया, प्लस देखिए 7 एकम 7 और 2 9 बटे 7 हो गया, प्लस देखिए 4 एकम 4 और 1 5 बटे 4 हो गया। क्या करते हैं दोस्तों, 4 का इसमें गुणा करो और फिर इसमें जो कुछ भी है उसको जोड़ दो, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 बटे 4 हो गया। बस अब कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम ले लो। तो देखिए इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 7 है, इसके नीचे 4 है, तो 5 भी ले लिया, 7 भी ले लिया और 4 भी ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसके नीचे 5 था, तो इसमें क्या इसका गुणा हो जाएगा 7 और 4 का गुणा हो जाएगा। तो जो 8 है इसमें किसका गुणा हो जाएगा 7 का और ये 4 का, प्लस यहाँ पे देखिए इसके 9 है यहाँ पे देखिए इसके नीचे 7 है, तो 5 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो 9 है गुणा क्या हो जाएगा 5 गुणा 4 हो जाएगा। प्लस ये मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ दोस्तों आपको, यहाँ पे क्या है 5 है और इसके नीचे कितना है 4, तो यहाँ पे 5 और 7 का गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो गई कुछ बच्चों के लिए बेसिक बात। तो मैंने कहा अब इसको सॉल्व कर लो। तो 8 चौक को 32, 32 सत्तर 224, तो ये इसका गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस 5 चौक को 20 और 20 नंबर 180 हो गया, प्लस यहाँ पे 55 25, 25 सत्तर 175 ये हो गए, ठीक है। और इधर करोगे 5 चौक को 20 और 20 सत्तर 140, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही हमें करना था। अब देखिए कुछ नहीं करना, ऊपर वालों को सारे को जोड़ लो, तो 5 और 4 कितना हो गया 9, ऊपर वालों को जोड़ लो, ठीक है। इनको जोड़ोगे किस किस को 224 प्लस क्या है 180 और प्लस 175 और डिवाइड में कितना है 140। तो देखिए इसको जोड़ लो, 5 और 4 9 और 0 9 ही, आप ऐसे भी लिख के जोड़ सकते हैं 224 180 और 175, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 और 4 9, 7 7 14 15, 15 और 2 17, 17 की 7 हाथ में आई 1, ठीक है। 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, तो 579 अपन कितना आ गया 140, क्लियर हुआ। तो हमने कहा इसको भाग दे लो, तो हमने कहा 140 है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 57 है, तो हमने कहा 14 चौक को कितना होता है 56, 14 चौक को कितना होता है 56, मतलब 560 तो इसमें से गया, तो बचा कितना 9 और 7 में से गया 1, 19 बचा, 19 बचा, तो 19 जो बचा वो ऐसा का ऐसा, और भाग किससे दे रहे थे 140 से, वो ऐसा का ऐसा, और इससे ही हमने क्या लिख दिया आंसर लिख दिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा, इसको हम और भी आसान कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आप इतनी देर तक रुके हैं और ये क्वेश्चन देखा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है इसको और सरल तरीके से करना, आपको सिखाना। तो मैंने कहा इसको और सरल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका जो सब करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया हमारा ये तरीका। इसको हम और सरल कैसे कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया था उस कंसेप्ट से। तो मैंने कहा देखो भाई, जो सही का मतलब होता है वो प्लस होता है, तो मैंने 1 प्लस क्या लिख दिया, ये 3/5 था तो 3/5 लिख दिया, प्लस देखिए यहाँ पे कितना 1 तो 1 लिखा और बीच में लगा दिया प्लस, और कितना लग दिया 2/7। मैंने अभी बताया था ना कैसे सही का मतलब प्लस होता है, अभी बताया था, ठीक है, वही चीज़ है। और यहाँ पे देखिए प्लस तो 1 था तो 1 लिख दिया और बीच में प्लस लगा के 1/4, कोई दिक्कत आई नहीं। मैंने कहा अब इनको जोड़ लो, मैंने कहा कुछ नहीं है, इन संख्याओं को एक साइड कर लो, तो 1 को एक साइड करोगे प्लस इस 1 को एक साइड करोगे प्लस इस 1 को एक साइड करोगे, इनको अलग कर लिया प्लस, बाकी की जो थी 3/5, ठीक है, प्लस 2/7 और प्लस 1/4 इनको अलग कर लिया। तो 1 2 और 1 कितना होगा 3, जोड़ा तो कितना होगा 3, इनको जोड़ा तो कितना होगा 3। अब इनका एलसीएम ले लो, तो कुछ नहीं है 5 चौक को 20 और 7 है 140 एलसीएम आ गया इनका, ठीक है, क्या आ गया 140 इनका एलसीएम आ गया। अगर आपको एलसीएम लेना भी नहीं आता तो हमने बहुत बेसिक तरीके से एलसीएम लेना सिखाया है, और फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम एक नया बहुत मस्त ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे आपके लिए एलसीएम एचसीएफ पे, ठीक है। तो क्या हुआ 140, तो हमने कहा इसमें 5 है, क्या नहीं है 7 और 4 नहीं है, तो 7 चौक 56 84 आ जाएगा जहाँ पे, प्लस यहाँ पे 7 है 5 और 4 नहीं है, मतलब क्या नहीं है 20 नहीं है, 20 दूनी 40, प्लस यहाँ पे 4 है 5 7 35 नहीं है। ये आई होप आप समझ गए होंगे ये मैंने क्या किया। जैसे ही आपने इतना किया, आप कुछ नहीं करना, आपके लिए इतना करना है 3 प्लस इसको जोड़ो, तो 84 और 24 कितना होता है 124 और 5 159, कितना हो जाएगा 159, और नीचे कितना चल रहा है 140। तो मैंने कहा इसमें भाग दो, 140 से कम 140, बचा कितना शेष 19, तो 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, और जो 19 शेष बचा था वो, और भाग कितने से दे रहे थे 140 से, तो 4 सही 19/140 आंसर आ गया।
देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको बिल्कुल एकदम समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये तो सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही बेसिक है। क्या है? बहुत ही बेसिक है। हम धीरे धीरे से स्टेप बढ़ाएंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक पे हैं, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का जो जीरो होता है ना, उस जीरो पे हैं। फिर हम कल के जो वीडियो में 1 पे जाएंगे, ऐसे ही ऐसे हम 4-5 वीडियो में पूरा सिंप्लीफिकेशन कवर करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन लिया है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिया है, आपको समझ में आएगा, जरूर आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6696 और ये है क्वेश्चन। तो हम जानते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट हटाते हैं, ब्रैकेट है नहीं है। फिर क्या हटाते हैं हम, ऑफ हटाते हैं, ऑफ भी नहीं है। फिर डिवाइड, तो डिवाइड है। तो मैंने कहा 6696 है और इसमें डिवाइड किसका देना है, 12 का। और इधर पे क्या है, प्लस है, फिर 294 है। तो मैंने कहा डिवाइड दे लो। 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है, बच्चा 6। तो 12 पंजे 60, फिर से 12 पंजे कितना होगा, 60, बचा कितना 9। तो कितना होगा, 12 8 96। तो इसे काटोगे 12 से कितना आ जाएगा, 558 आ जाएगा। और प्लस यहाँ पे कितना है, 294। तो इनको जोड़ दीजिए। 8 और 4 12 की, 2 हाथ में आई, 1 15 की, 5 हाथ में आई, 1 5 और 3 8, 852 आंसर आ जाए। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आज का वीडियो में मज़ा आया होगा। हमने बहुत ही बेसिक से लिया। मैं समझ सकता हूँ कि अगर आपका लेवल थोड़ा अच्छा है तो वीडियो आपको थोड़ी बोरिंग लगी होगी, लेकिन उन लोगों की भी तरफ देखिए जिनको कुछ नहीं आता। तो हमारा ध्येय उनकी तरफ भी देखना है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो कल के वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।